पीएम मोदी करीब 11:15 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके बाद पीएम मोदी की ओर से इसका उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन करने के साथ पीएम मोदी जो है रामेश्वरम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी यहाँ पे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, हाईली ऑटोमेटेड, काफ़ी ज़्यादा आधुनिक और कई सुविधाओं से लैस बनाया गया है। और इसके ठीक बगल में पुराना वाला ब्रिज भी देख रहे हैं आप। पुराने वाले ब्रिज को बंद कर दिया गया है, जो नया वाला ब्रिज है उसे तैयार कर लिया गया। और कुछ देर पहले यहाँ पर ट्रेनों का रिहर्सल भी करवाया गया है, ताकि जब पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद रहकर बटन दबाकर उद्घाटन करेंगे, इसके बाद यहाँ पर से ट्रेनों को भी गुजारा जाएगा। यानी कि एक तरीके से जो उद्घाटन है वो यहाँ पे कर दिया जाएगा। ट्रेनों की जो आवाजाही है वो यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जहां देखिए किस तरीके से नए भारत की जो ये परिकल्पना है और विकास का जो ये पथ है, ये लगातार अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये ताजा तस्वीर जो है रामेश्वरम की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और खास हो जाता है क्योंकि देखिए पंबन ब्रिज की सौगात आज मिलने वाली है देश को। वर्टिकल रेल ब्रिज की आज सौगात मिलने वाली है देश को, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण कड़ी है। और ये हो रहा है राम नवमी के दिन, जहां राम भक्ति अपनी पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये बड़ी सौगात देने पहुंचे हैं रामेश्वरम। इसके साथ साथ तमाम वो जो सौगातें हैं, चाहे वो सड़क से जुड़ी हुई हो, रेल से जुड़ी हुई हो, या ये पंबन ब्रिज हो, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है आध्यात्म को भी। तो इस लिहाज से भी अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रामेश्वरम में है। इससे पहले उन्होंने राम सेतु को भी देखा, अपने विशेष विमान से देखा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर हम सबसे पहले दिखा रहे हैं और हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं इस पंबन ब्रिज की विशेषता क्या है, इस पंबन ब्रिज की खासियत क्या है, किस तरीके से इसे अत्याधुनिक बनाया गया है। और एक कहा जाए तो उल्लेखनीय इंजीनियरिंग की जो एक तस्वीर है, एक नमूना जो है वो पेश करने की कोशिश इस पंबन ब्रिज के जरिए देने की प्रधानमंत्री मोदी की। जब प्रधानमंत्री मोदी पंबन पहुंच चुके हैं और पंबन पहुंचकर पीएम मोदी की ओर से जो कि ऑटोमेटेड वर्टिकल से ब्रिज है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये बड़ी सौगात जब पीएम मोदी की ओर से हरी झंडी दिखाकर के पीएम मोदी की ओर से ये बड़ी सौगात यहाँ के लोगों को दी जा रही है। पंबन ब्रिज जो है वो अपने आप में तमिलनाडु के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे, गौर करेंगे उस ब्रिज को, तो वो वर्टिकल बनाया गया है। हालांकि जो इसके पहले ब्रिज बनाया गया था वो मैनुअली ऑपरेटेड था, और ये जो नया ब्रिज बनाया गया है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए बनाया गया है। दूसरा ये भी है कि जब 2022 से पहले धीरे धीरे जब जो ब्रिज था पुराना वाला वो खराब होने लगा, कई बार उसे बंद कर देते थे कई दिनों के लिए, तो जो रेल सेवा थी प्रभावित हो जाती थी बहुत दिनों के लिए, ट्रेनें रोकनी पड़ती थी, ट्रेनें बंद करनी पड़ती थी। धीरे धीरे ऐसा लगा कि अब वो ब्रिज इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहा। इसके बाद ये स्ट्रैटेजी बनाई गई कि हम उसी तर्ज पर एक ऐसा ब्रिज बनाएंगे जो कि रेल सेवाओं को बढ़ावा देगा, लेकिन वो नया जो ब्रिज होगा वो पुराने ब्रिज से काफी ज्यादा हाईटेक होगा, काफी आधुनिक होगा, मॉडर्न होगा और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस होगा। और जिस तरीके से देखिए पीएम मोदी मौजूद हैं रामेश्वरम में और पीएम मोदी की ओर से स्थानीय लोगों से मुलाकात की जा रही है, और मुलाकात करने के साथ साथ यहाँ पर पीएम मोदी जो है वो लोगों से मुलाकात करने के साथ लोगों से मुखातिब भी होंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। फिलहाल पीएम मोदी पंबन ब्रिज पर मौजूद हैं और जो ब्रिज है, हालांकि इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो 2-3 चीज़ें आपको खास दिखाई देंगी। एक तो पंबन गाँव, जो कि पूरा का पूरा इलाका ही पंबन का है, समुद्र किनारे का इलाका है वो, जहाँ पे ज़्यादातर मछुआरे रहते हैं। तो उन मछुआरों के लिए भी इस ब्रिज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस ब्रिज से उस ब्रिज पर क्रॉस करना और उस पर काम करने वाले जो लोकल लोग हैं वो आमतौर पर मछुआरे ही होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कि जो नया वर्टिकल ब्रिज बनाया गया है ये काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है। डिस्टेंस जो है इसका वो 2.8 किलोमीटर्स है, यानी कि बहुत लंबा जो अगर देखा जाए इसको तो ये करीब 300 मीटर के आसपास का ये ब्रिज है। और ये पुराने ब्रिज से 300 मीटर लंबा है, यानी कि इसको श्रिंक नहीं किया गया है, इसे कम नहीं किया गया है, बल्कि 300 मीटर और बढ़ा दिया गया है। ठीक वैसे ही जो इसकी हाइट है उस हाइट को भी इंक्रीज किया गया है, 17 मीटर इसकी हाइट बढ़ा दी गई है। और इसमें अप एंड डाउन करने के लिए अंदर लिफ्ट लगाए गए हैं, यानी कि लिफ्ट के जरिए जो है इसको ऑपरेशन में लाया जाएगा। तो जो संचालन होगा इसका वो पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, आरामदायक हो जाएगा। पहले मैनुअली लोग काम करते थे उसमें, तो दर्जनों लोग एक बार में एक ही जगह पे मौजूद रह करके इस ब्रिज को खोलते थे, बंद करते थे। लेकिन नया सिस्टम लग जाने की वजह से यहाँ पे लोग कम लगेंगे, मैनुअली काम कम होगा, इंजीनियर्स बड़े आराम से इसे ऑपरेट कर सकेंगे। तो इसमें वक्त तो लगा बनाने में, 19 से लेकर 25 तक का 4 साल लग गए, लेकिन यहाँ पे जो वक्त है वो अब आज इस तौर पे निकल के सामने आ रहा है, रिजल्ट के तौर पे, कि जब लोग ये मानते हैं कि ये पीएम मोदी की ओर से बड़ी सौगात दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी है
कि जब हम देखते हैं एक पॉलिटिक्स के तौर पे, राजनीति के तौर पे, तो वो राज्य जहां पर बीजेपी सरकार नहीं है, लेकिन अगर वहां के भी लोगों को, वहां के भी स्थानीय लोगों को जरूरत है किसी भी चीज की, किसी भी योजना की या किसी बड़ी सौगात की, तो वो यहां पर बीजेपी की ओर से या मोदी सरकार की ओर से करके दिखाया गया। क्योंकि अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पे चुनाव होने वाले अगले साल, और उसके पहले ये जो बड़ी सौगात है कम से कम यहाँ के लोगों के लिए, जो अपने आप में महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके लिए लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, परेशान थे पुराने ब्रिज से, नए ब्रिज की बाट जो हो रहे थे, काफी दिनों से ये पेंडिंग में था। तो जब मोदी सरकार ने इसको लेकर स्ट्रेटेजी बनाई, तो उसके बाद आज फलीभूत ये हो पाया, और आज तस्वीर वो है जब पीएम मोदी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। पीएम मोदी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके अलावा आपको ब्रिज की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो जो नया ब्रिज है वर्टिकल जिसको देख रहे हैं आप, ये शेप में भी ऐसा है जिसको बहुत सोच समझ के वैज्ञानिकों की ओर से बनाया गया है। लंबे समय तक काम करने वाला, लंबे समय तक इसकी उम्र होगी। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसके बन जाने के बाद से कई नई ट्रेनें और शुरू करने को लेकर भी बात चल रही है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि सिर्फ ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। पीएम मोदी की ओर से कई हजार करोड़ की परियोजनाएं, जिसमें कुछ सड़क परियोजनाएं भी हैं, रेल परियोजना भी हैं, तो उनकी भी सौगात दी जाएगी। तो जो नई ट्रेनें शुरू की जाएंगी, उन नई ट्रेनों के परिचालन में भी, संचालन में भी ये जो पुल होगा ये बहुत अहम हो जाता है। बेहद खूबसूरत है, बिल्कुल नया बनाया गया है। इसे 17 मीटर इसकी हाइट ऊपर बढ़ा दी गई है, 3 मीटर इसकी जो लंबाई है वो नीचे बढ़ा दी गई है। और जो पुराना ब्रिज है जो कि काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, इसे धीरे धीरे डिस्पोज करने की तैयारी भी की जा रही है। आज देखा आपने कि शिप का भी मूवमेंट कराया गया है। हालांकि ये रिहर्सल पहले ही करवा ली गई थी कि ट्रेन कैसे गुजरेगी पीएम मोदी की मौजूदगी में, और जो शिप होगी वो कैसे गुजरेगी, ब्रिज को कैसे खोला जाएगा, कैसे बंद किया जाएगा। तो वो आप एक तस्वीर दिखा रही हैं, आप बता रही हैं पंबन ब्रिज की खासियत क्या है। और हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य राज मिश्रा भी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, अब से कुछ देर पहले हम तस्वीर दिखा रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जहाज में बैठे हुए राम सेतु को देख रहे थे, निहार रहे थे। अगर आज हम रामनवमी के उपलक्ष्य में राम सेतु के बारे में आपके मुख से समझना चाहें और दर्शकों को समझाना चाहें, तो क्या कुछ बातें होंगी? देखिए, राम सेतु भगवान राम के द्वारा स्थापित की गई और नल नील के द्वारा स्थापित भगवान राम के आशीर्वाद से जो पत्थर डूबे नहीं। आप सोचिए, 3 दिन तक बैठ करके भगवान राम ने वहां पर प्रार्थना किया, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बिने न मानत जल चढ़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम शकोप तब भय बिन होए न प्रीत। उसके बाद समुद्र ने आकर के कहा कि नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाई रिस आशीष पाई, तिनके परस किए गिरभारे, तरिहे जलद प्रताप तुम्हारे, मैं पुन उर्धर प्रताई और करियो बल अनुमान साई। प्रभु मैं आकर के आपकी मदद, मैं यहाँ पर वो पुल बने उसके लिए मैं मदद करूंगा। और उसके बाद भगवान राम ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तज मम लो